हेलो दोस्तों, मम्मी के नुस्खे में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको या किसी को भी पैरों के तलवों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है और आप खास तौर से रात में जब आप सोने के लिए जाते हो तो पैर के तलवे की जलन की वजह से पूरे पैरों में दर्द रहता है, जिसकी वजह से आपको ठीक से नींद भी नहीं आती, तो मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी, होम रेमेडी बताती हूँ। आप इसे यूज़ करके देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दरअसल दोस्तों, मेरे भी पैरों के तलवों में बहुत जलन रहती थी और मैं रात में सोते समय इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी कि मुझे नींद भी नहीं आ पाती थी। इस वजह से मुझे रेस्टलेस लेग की भी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन जब मैंने इसे यूज़ किया तो मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। अभी मात्र 6 से 7 दिन हुए मुझे यूज़ करते हुए और कहा जाए तो 50 टू 60% मुझे आराम हो गया है। इस तरह अगर मैंने 1 महीना भी इसे यूज़ कर लिया ना, तो मैं इस बीमारी को तो भूल ही जाऊँगी। तो दोस्तों, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। हम अपने किचन के मसालों से ही इस बीमारी पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सूखी धनिया के बीज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धनिया हमारे पाचन तंत्र को बहुत अधिक इम्प्रूव करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। धनिया डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है और थायराइड के मरीज़ के लिए तो एक ये रामबाण नुस्खा है। अगर थायराइड के मरीज़ रात में धनिया के सूखे बीज को भिगा करके सुबह उसका पानी पीते हैं तो मुश्किल से 1 महीने में ही उनका थायराइड लेवल काफ़ी हद तक नॉर्मल आने लगता है। इसके साथ साथ अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस की भी प्रॉब्लम हो गई हो तो आप धनिया का यूज़ करा के देखिए। उसके लिए भी धनिया के बीज को आप रात में थोड़ा से पानी में भिगाइए और सुबह उस पानी में रुई को भिगा करके या किसी कॉटन कपड़े को भिगा करके आँख पे सिकाई करिए, आपको काफ़ी राहत मिलेगा। किसी के जोड़ों में दर्द हो, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, धनिया उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है और न्यूरो की प्रॉब्लम के लिए भी धनिया बहुत ही गुणकारी है। दूसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए सौंफ। सौंफ को कहा जाए तो पेट के लिए एक वरदान का है। अगर आप डेली ही सौंफ का यूज़ करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इम्प्रूव रहता है। आपको जल्दी कॉन्स्टिपेशन या गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। सौंफ हमारे माउथ वॉश का भी काम करता है। अगर हम खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ को चबा चबा के खाते हैं तो मुंह से किसी भी तरह की बदबू भी नहीं आती है, साथ ही खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है। और तीसरा इंग्रेडिएंट हमें इसके लिए चाहिए मिश्री, लेकिन ये मिश्री धागे वाली मिश्री होनी चाहिए। धागे वाली मिश्री हमारे पेट में बहुत ही ठंड पहुंचाता है, हमारे मस्तिष्क को भी ठंड पहुंचाता है और गर्मी के दिनों में तो ये बहुत अच्छा कार्य करता है। इन तीनों चीज़ों को लेकर के हमें एक मिक्सी के जार में डाल देना है। जैसे 25 ग्राम धनिया, 25 ग्राम सौंफ और 25 से 30 ग्राम धागे वाली मिश्री। और अगर आपका डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो आप मिश्री को इसमें अवॉइड भी कर सकते हैं, सिर्फ धनिया और सौंफ को भी ले सकते हैं। इन तीनों को पीस करके एक महीन सा पाउडर बना लीजिए। अब आप ये पूछेंगे, आपका ये सवाल रहेगा कि इस पाउडर का मुझे क्या करना है। तो दोस्तों, खाना खाने या नाश्ता करने के आधे घंटे बाद 1 चम्मच पाउडर मुंह में डालिए और थोड़ी देर बाद 1 गिलास नॉर्मल पानी पी लीजिए। इस तरह अगर आप 25 से 30 दिन भी लगातार करते हैं
तो आपके पैरों के जलन की प्रॉब्लम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और दूसरी रेमेडी के लिए हमें चाहिए कोकोनट ऑयल, मुल्तानी मिट्टी और 1 या 2 आइस क्यूब। इसे बनाना भी बहुत आसान है। एक बाउल में आप 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नारियल तेल डालिए और 1 आइस क्यूब डालिए और उसको फेंट करके एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाइए और अपने पैरों के तलवों में अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए। और करीब 1 घंटा बाद आप अपने पैरों को धो करके पोंछ के हल्का सा कोकोनट ऑयल मसाज करके सो जाइए। आप देखेंगे कि आपको रात में नींद बहुत अच्छी आएगी, आपको किसी भी तरह की कोई बेचैनी नहीं होगी और आप पूरी रात सुकून की नींद सोएंगे। तो दोस्तों, इस नुस्खे को आजमा के देखिए, बहुत ही फ़ायदे हैं इसके। और जब ये मुझे फ़ायदा कर गया तो मैंने सोचा आप सबको भी बताना चाहिए, क्योंकि मेरी तरह बहुत से लोग ऐसे होंगे कि बर्निंग फुट की प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत दिन से है तो दोस्तों एक बार आप अपने डायबिटीज़ का भी चेकअप करा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर भी ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर डायबिटीज़ बहुत है तब भी आप इस रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं। बस उसमें मिश्री की मत डाल करके खाली धनिया और सौंफ का पाउडर खाइए और साथ में नारियल तेल और मुल्तानी मिट्टी को लगाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी प्रॉब्लम आसानी से दूर किया जा सके। थैंक यू।